बच्चों हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे मैथ के विद सॉल्यूशन। देखिए इनको। पहला क्वेश्चन देखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? द फार्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो इसका आंसर होता है 2 पाई आर। ठीक है। वहीं पाई आर जो होता है ये अर्ध वृत्त की परिधि का होता है। ठीक ना, सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जो है। और पाई आर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ सर्कल है। ठीक है, फार्मूला। और 2 पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया यदि इसकी भुजा दी है? ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक ना, और यहाँ पे एज दी है, एज का मतलब होता है साइड, और ए की वैल्यू कितनी दी है 7। तो आपको यहाँ क्या करना है, ए की वैल्यू रख देना और सॉल्व कर देना। 6 इंटू 7 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई आप कर दो तो कितना हो जाएगा 49। तो 49 से इंटू कर दो, कुछ नहीं है 54 और 6 को 24 5 29 294। ठीक है, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और प्लस 5 2 2 9। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका बी ऑप्शन होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ जैसे भुजा एज दी है 7, तो मैं आपको एज दे देता हूँ 9 मीटर का। तो आप इसका जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है उसको फाइंड करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आपको आंसर आ जाए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब वर्गमूल। ठीक है, तो ये 99 का स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर 99 का स्क्वायर होता है 9801, या यूं कहा जाए कि 9801 का स्क्वायर रूट क्या होता है 99। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करेंगे तो आपको मैं बता दूं। इसका एक बहुत सरल सा तरीका है, आप एलसीएम ले और एलसीएम लेकर के जितने ही जोड़े बने उनको बाहर करके इंटू कर दे तो वर्गमूल पता चल जाएगा। जैसे एक छोटा सा नंबर अगर हम ले ले, मैं 16 ले लेता हूँ और इसका बोला कि स्क्वायर रूट, आप एलसीएम ले लो। तो 8 16, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एक 2। ठीक है, अब इसको आपको प्यार से इसके अंदर रख लेना है, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ये। और यहाँ से पेयर बना तो 2, नो सॉरी यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 4 होगा। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया है, ये 8 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। अब यहाँ से 2 और इंटू 2 करेंगे और पेयर बन गया 2, ये हो जाएगा आंसर 2। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का आयतन दिया है 3375 घन सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो घन का आयतन निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब लिखेंगे। ठीक ना, मतलब ये पता करना है कि ये किस संख्या का घन मूल है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब, हो सके तो 20 तक का क्यूब आप याद कर लो। ठीक ना, क्यूब और क्यूब रूट दोनों याद कर लो। तो यहाँ घन का आयतन दिया है तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नंबर दिए इनको 3 बार इंटू करें और जिसमें ये डिजिट दिख जाए वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, तो यहाँ जब हम 15 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3375 आएगा। ठीक ना, वहीं 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अदर नंबर आएगा 17 का। ठीक ना, और 21 का। ठीक ना, जैसे 21 का होता है 21 इंटू 21 इंटू 21, ये होता है 9261। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्यू व क्यू रूट याद कर लेना। ठीक ना, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये तो शॉर्ट ट्रिक था क्योंकि आपको नंबर याद था तो जान गए। अब इसका लॉन्ग ट्रिक क्या है, तो इसका घन मूल आपको निकालना है 3375 और यहाँ पे पेयर पावर 3 करेंगे। जैसे वर्गमूल में पावर 2 का पेयर बनता है, तो वर्गमूल में जो हम पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो वो 3 का पेयर बनेगा। तो आपको एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम निकालने के बाद इसका जैसे एलसीएम आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पावर 3 है देखो मैंने रखा, और यहाँ से पेयर 3 का बनने वाला है क्योंकि मैंने पावर यहाँ 3 रखा, क्योंकि ये क्यूब रूट है और ये 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यक्स का मान ज्ञात करना है।
यदि आपके पास 3x + 2 = 11 हो तो इसमें क्या, सिंपली ये चैप्टर 2 से आया, एनसीईआरटी क्लास 8th के। तो यहाँ पे ऐसे आप लिखो, नंबर को आप पहले नंबर के पास ले जाओ, तो 11 - 2 हुआ, 3x = 9 हुआ, तो x = क्या हो जाएगा, 9 में आप 2 का डिवाइड करेंगे, 9 में 2 नहीं 3 है ये, तो x = क्या हो जाएगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 3। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, 4 = ठीक है, और यहाँ पे मैंने 10 दे दिया, तो आपको पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। चलिए आप सॉल्व करें, और इसका आंसर जितना जल्दी हो सके आप कमेंट्स करें। इससे एक फायदा आपको है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इनके सोल्यूशन आपको आने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8,000 का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं देख लें, P × R और ×T/100 होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल यानी ये जो रुपए दिए होते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू होती है P की, ये क्या होता है, रेट यानी इंटरेस्ट होता है, और ये इसको बोलते हैं टाइम। टाइम क्या है, 2 ईयर। तो आप पुट कर दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। तो 8,000 पहले लिखोगे, फिर R की वैल्यू 5 और ×2 अपॉन क्या कर दोगे 100, और ये 0 0 डिवाइड हो जाएगा। जितनी वैल्यू बची उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 5 × 10 और ऐसे किए, कितना हो गया 800, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 800। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, होमवर्क ले लें और कर डालें, ठीक ना। जो भी पेरेंट्स इनको ये वीडियो दिखा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों को वीडियो तो दिखाएं, साथ ही साथ इन क्वेश्चनों को बोलें कि वो रफ में नोट कर लें, और जो मैं क्वेश्चन दिया उनको जरूर सॉल्व कर डालें, जिससे उनकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बस नंबर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। 4,000 का प्रिंसिपल है, रेट जो है वो 20% का दे दिया हूँ, और टाइम जो है 3 ईयर है। तो आपको पता करना सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, द एंगल ऑफ सेमी सर्कल विल बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमेशा याद रखना। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, ठीक ना। आधे वृत्त पर बना कोण जो है क्या कहलाएगा, समकोण होता है, यानी 90 डिग्री रहता है, ठीक है। कभी काफी बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रकार से सर्कल होता है, और ये जब आधा कट जाता है तो बच्चे अनुमान लगा लेते हैं कि आधा कट गया, तो हो सकता है कि ये जो एंगल बने वो क्या होगा 180 डिग्री, बट ऐसा नहीं होता। अर्धवृत्त का कोण जो होगा वो समकोण ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द प्राइस ऑफ 3 डजन ऑरेंज इज 27, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 डजन। बोला है कि यदि 3 दर्जन जो ऑरेंज है, संतरे हैं, उनका मूल्य 27 रुपए है, तो 5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो पहला काम हम ये करेंगे कि 1 दर्जन का निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 दर्जन का जब 27 है तो 1 दर्जन का कितना होगा, तो हम 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 9 जा 27, ठीक ना। और जब 1 डजन का 9 है, 9 रुपीज, मतलब 1 दर्जन का 9 रुपए आता है, तो 5 दर्जन का कितना होगा, 5 का इंटू कर दो, 5 का नाम 45, 45। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया कि यदि 4 दर्जन जो संतरे हैं उनका मूल्य जो है 24 है, तो आपको पता करना है कि 2 दर्जन संतरों का जो मूल्य होगा वो कितना होगा। आप इसको नोट आउट करें और इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट्स करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, द फैक्टर ऑफ x² - 64। तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगने वाली है, नहीं तीसरी सरसम पे हम लगाएंगे, और जो होती है ये a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b, ठीक है, ये होती है। तो यहाँ a² क्या है, x², तो x² हो गया। रही बात b² की, तो 64 किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन में स्क्वायर काफी ज्यादा पूछ रहा है, तो आपको स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक ना। तो 64 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 8 का। 8 का जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8 × 8 तो कितना आता है 64, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, 8 का स्क्वायर रख दिए। तो देखिए x² - 8², तो a की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी x, ठीक है, a की वैल्यू x हो जाएगी।
तो बी की वैल्यू क्या होने वाली है, 8 होने वाली। ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ पे रख दो x प्लस 8 एक बार, और यहाँ पे रख दो x माइनस 8। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन में हो तो सही हो जाएगा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस देखेंगे, तो ये प्लस प्लस दोनों रॉन्ग हो गए, माइनस माइनस दोनों ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर तो सी होगा। ठीक है, और इस प्रकार एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर इज, पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी होगी, वही 2 अंकों की। ठीक है, तो 2 अंकों की जो शुरुआत होती है वो 10 से होती है, 10 11 12 13 14 15 ऐसे चलती है। आभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जो सेल्फ से डिवाइड हो। जैसे 1 को 1 डिवाइड करेगा, 2 को 2 ही डिवाइड करेगा, 3 को 3 ही डिवाइड करेगा, 5 को 5 ही डिवाइड करेगा। तो ये क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक ना, लेकिन ये 1 डिजिट की हैं, इनमें 1 1 नंबर है। और यहाँ पूछा 2, तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, 10 तो 2 नंबर से डिवाइड होता है, 2 और 5 से। तो ये नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 13 होगा। अगर 13 नहीं 11 होगा, 13 दूसरे नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सबसे छोटी बोला तो 11 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ एक अंक पूछ लिया, एक अंक की सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी, मैं क्या पूछा हूँ, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक ना, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने इंटेलिजेंट है। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संपूरक कोण फाइंड करना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमेशा याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल जब निकाला जाता है तो उसको 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो भी डिग्री दी होगी उसको आप 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो। 180 लिख लिए और 110 दिया था, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना है 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 70। वहीं अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए तो जो भी एंगल बोलेगा उसको किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 90 डिग्री से। ठीक है, तो आपको बताना है 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होगा, तो याद रखना पूरक कोण जब फाइंड करने को बोलेगा तो 90 से सब्ट्रैक्ट करना है, और संपूरक बोलेगा तो किससे, 180 से। ठीक है, इसको रट लो। चलिए आप इसका आंसर कमेंट्स करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला 0.3 की पावर 3 का मान क्या होगा, मतलब 0.3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो पहले से, ये ऐसे करके। ठीक है, अब इंटू करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इतना आ गया। 27 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो कौन सा सही होगा, तो चेक करते हैं। ठीक ना, तो इसको करेक्ट हम इस प्रकार से करेंगे, देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यानी ये जो दशमलव है 3 नंबर पे लगा है, या ये कहा जाए कि 3 बार लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट बनाएंगे, 1 2 और तीसरी है नहीं तो अपने से 0 रख देना है। ठीक है, इसके बाद ये, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.027। ठीक है, ये सी हो जाएगा। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने दिया, 0.15 का क्यूब क्या हो सकता है, फाइंड करिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, किसका कर्ण क्या होगा। तो याद रखना, पहली तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इस प्रकार से बोला है ना, राइट एंगल ट्राइंगल द 2 साइड्स 6 and 8। ठीक ना, तो बोला है कि कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी साइड क्या होगी। तो सबसे बड़ी साइड ये है, ये वाली साइड, ये फाइंड नहीं है। ठीक ना, और 2 साइड दी हैं तो कहीं भी 8 और 6 लिख दो। और इस साइड को फाइंड करने के लिए एक रूल होता है, हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक ना, इसको ए बनाएंगे, इसको बी और इसको सी, इससे फार्मूला में बनाऊंगा, आप भी याद कर लेना, शॉर्ट फार्मूला है। फार्मूला कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि हम ए फाइंड कर रहे हैं तो ए इज इक्वल हो जाएगा √b² प्लस c²। ठीक है, c² लगा देता हूँ, ये फार्मूला रहेगा जब भी आपको बड़ी साइड पूछेगा। तो b की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस c की वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये हो गया 100। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। ठीक ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, वर्गमूल अगर याद है तो।
अदरवाइज क्या करेंगे आप, 100 का एलसीएम लेंगे, 100 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जोड़ा बनाना है ऐसे, फिर 225 आ जाएगा, फिर 5 आ गया, फिर 5, क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट के अंदर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, 2 × 2 × 5 × 5, और इनका पेयर बना के आपको बाहर करना पड़ेगा, तब 10 आएगा, ठीक ना। तो आप कोशिश करें कि आपको वर्ग जो है कम से कम 40 तक याद रहे, यानी स्क्वायर, तो आप जल्दी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेंटर ऑफ द सर्कल बी एस 60 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी एंगल बी ओ सी, ठीक है, बी ए सी दिया है, बोला बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा याद रखना जो सेंटर होता है ना, बाहर वाले एंगल से 2 टाइम्स होता है, मतलब हम ऐसे लिखेंगे बी ओ सी इज इक्वल टू 2 × एंगल ए बी सी, ठीक ना, इस प्रकार लिखेंगे, यानी जितना डिग्री दिया ना उसमें 2 का इंटू कर दो, बस आंसर आ गया 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन याद रखना सेंटर का एंगल जब पूछेगा, ये वाला, ये सेंटर में है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, अगर बाहर वाला पूछता तो फिर क्या हो जाता, हाफ हो जाता, ठीक ना, आधा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं 15 क्वेश्चन, तो उसके तीनों कोण उपयोग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अब इसको फाइंड भी करने के एक फार्मूला होता है, ठीक ना, n-2 × 100 क्या होता है, वो 100 नहीं, n-2 × 180 डिग्री, कोई भी साइड दी गई हो और उनका एंगल कितना होगा, तो इस फार्मूले से आप पता कर लेंगे। जैसे बोला ट्राइंगल का, बोला ना त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, तो हम यहाँ रखेंगे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 2 आप करोगे, इंटू 180 करोगे, तो क्या हो जाएगा 1 × 180, तो कितना है 180 डिग्री, ठीक है, इसलिए आया। ऐसे ही 4 साइड का अगर निकालना हो तो कितनी डिग्री होगा, तो n की वैल्यू 4, 4 - 2, 4 - 2 क्योंकि फार्मूला है n-2, इंटू 180 करेंगे, तो हो गया 2 × 180, तो कितना हुआ 18×2 = 36, यानी 360, मतलब चार भुजा यानी चतुर्भुज के सभी कोणों का क्या होता है 360। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पांच भुज यानी पेंटागन, पंचभुज, ठीक ना, द सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन क्या होगा, पेंटागन आपको बताना है कि पेंटागन के सभी साइडों का योग क्या होगा। इस आंसर को आप कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।